5000 पॉइंट से ज़्यादा का डिक्लाइन बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल सकता है। किस तरीके से, क्या कंडीशन हो सकती है, कब कंफर्म होगा, वो सभी आज के वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिराग और मैं इस YouTube चैनल पर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस पोस्ट करता रहता हूं, तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पिछले वीडियो में हमने यहाँ पे निफ्टी के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो अभी भी नहीं देखा है, 2 से 3000 पॉइंट का करेक्शन निफ्टी में पॉसिबल हो सकता है, राइट? तो उस वीडियो को भी ज़रूर देख लेना। आज हम डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। शुरुआत करेंगे बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट से। वीकली चार्ट में अगर हम देखें तो ये कुछ टाइम पहले ही हमने पूरा समझा हुआ था बैंक निफ्टी का एनालिसिस। यहाँ पे अगर आप देखें, ये वीडियो अगर आपने नहीं देखा है बैंक निफ्टी का डिटेल एनालिसिस, तो वहाँ पे मैंने मंथली से एनालिसिस किया हुआ है, राइट? अभी यहाँ से अगर हम देखें 32,155 से जो फाइनल इम्पल्स शुरू हुआ है उसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 कंप्लीट हो चुके हैं और ये वाला जो वेव 5 है 42,105 से, उसको हम इलेक्शन पहले से ही वेव 5 ही कंसिडर कर रहे थे, जिसमें अभी भी कोई चेंजेस नहीं है। अभी ये किस तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है उसको समझने की कोशिश करेंगे। 42,105 से जो बाउंस है वो ऑलरेडी एक्सटेंडेड है, 61% से ज़्यादा प्रोजेक्ट कर चुका है। इस वेव 5 को अगर हम यहाँ पे डेली चार्ट में देखें तो ये एक एंडिंग डायगोनल प्रोग्रेस में है, ऐसा देख के लग रहा है, जिसमें वेव 1 जो है एज एन ABC कंप्लीट हो चुका है और ये जो है वेव 2 एक इरेगुलर करेक्शन यहाँ पे बना है। यहाँ पे वेव 2 कंप्लीट हो चुका है और ये शार्प एंड स्टीप बाउंस जो है 3 वेव बाउंस है, जो हमने स्मॉलर टाइम फ्रेम में पहले भी देखा हुआ है। ये वेव 3 है और ध्यान से समझिए, पिछले वीडियो में जो हमने डिटेल एनालिसिस किया था बैंक निफ्टी का, उसमें हम वेव 4 के लिए देख रहे थे कि ये A, ये B और यहाँ से C, इस तरीके से ये आ सकता है। और इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा था कि निफ्टी से अलग दिख रहा है। क्यों ऐसा मैंने पोस्ट किया था? क्योंकि बैंक निफ्टी में 4 के लिए लग रहा था कि डिक्लाइन होना चाहिए, लेकिन निफ्टी में अभी भी एक ऊपर का लेग बाकी था। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी क्या हुआ, निफ्टी के साथ साथ ये भी ऊपर चला गया। तो इसको वेव 4 के लिए 1 के टॉप को ओवरलैप करना तो पड़ेगा। तो इसका मतलब कि हो सकता है कि 4 के अंदर ये जो है B, 4 का B, वो इरेगुलर करेक्शन बन चुका है, ये पॉसिबिलिटी हो जाती है। तो यहाँ से अगर हम वेव C का डिक्लाइन देखें तो एटलीस्ट इसको ये ओवरलैप करना चाहिए। तो इस डिक्लाइन को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 5,500 से भी ज़्यादा का डिक्लाइन ये हो सकता है, अगर वाकई में ये इरेगुलर का 4 बनने वाला है, एंडिंग डायगोनल का, राइट? तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिक्लाइन हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। उसके बाद ये फाइनल 5th के लिए जा सकता है, अगेन हाई के ऊपर ये जा सकता है। उसके बाद एक बड़ा फॉल हमें देखने को मिल सकता है। अभी यहाँ पे इस चार्ट में, डेली चार्ट में से सिर्फ और सिर्फ हम ये वेव 4 की पैटर्न को समझने की कोशिश करें तो ये जो है बैंक निफ्टी का 3 आवर चार्ट है। 3 आवर चार्ट में ये पहला वाला डिक्लाइन जो है ABC टाइप का लग रहा है और ये वाला बाउंस जो है अब तक 3 वेव बाउंस है, राइट? और अगर ये वाकई में इरेगुलर करेक्शन है जैसा हम सोच रहे हैं, तो कंफर्मेशन कब आएगा? जब ये बाउंस का 38% ब्रेक हो जाता है। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर ये 1, 2 और ये वेव 3 है तो वेव 3 की पर्सनालिटी शार्प एंड स्टीप होती है और वो जनरली जब भी प्रोग्रेस में होता है 38% के नीचे नहीं जाता है। अगर 3 कंप्लीट भी हो जाता है तो वेव 4 की यही रेंज है और इसी रेंज में से 5 के लिए ऊपर निकल जाएगा। इसका मतलब कि अगर ये ABC है तो ही 38% के नीचे जाएगा। तो 38% के नीचे अगर हमें बैंक निफ्टी देखने को मिलता है, इस हाई के हिसाब से अभी वो लेवल आ रहा है 52,650 के आसपास, राइट?
तो इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करता है तो कंफर्म हो जाएगा कि ये इरेगुलर करेक्शन है, और उसके बाद जो भी करेक्टिव बाउंस मिलता है हम उसमें शॉर्ट कर सकते हैं, और ये हमारा मिनिमम टारगेट हो जाएगा। वैसे तो 100 to 123% की रेंज वेव सी की ये आ रही है, लेकिन क्योंकि ये वेव 4 ओवरलैप करना चाहिए तो इस लेवल पे आना चाहिए, राइट। 48,636 के नीचे ये जाना चाहिए। कंफर्मेशन कब मिलेगा, मैंने यहाँ पे डिस्कस किया कि ये वेव सी जो है जब भी अपने 38% को ब्रेक कर देगा तब कंफर्म होगा, और उसके बाद के करेक्टिव बाउंस में हम शॉर्ट कर सकते हैं, राइट। अभी क्या ये वेव सी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है या अभी भी ऊपर जा सकता है, तो वो देखने के लिए ये पर्टिकुलर वेव सी जो है उसको ही हम लोग स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो वेव सी के अंदर ये 1 और 2 कंप्लीट हो चुके हैं। 3 के अंदर देखें तो 1 2 3 4 और 5, यहाँ पे 3 हो सकता है, और ये एक इरेगुलर करेक्शन जैसा निफ्टी में भी हमने समझा था, यहाँ पे 4 और 5th का अगर हम प्रोजेक्शन निकाले, बाउंस ऑलरेडी हो चुका है लेकिन प्रोजेक्शन रेंज में अभी भी नहीं आया है। इसका मतलब कि जो वेव सी हम बोल रहे हैं, ये वाला वेव सी, वो अभी भी थोड़ा ऊपर जा सकता है, ये कंप्लीट नहीं हुआ है। इसका मतलब ये रेंज भी थोड़ी ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। अभी के हिसाब से ये रेंज आ रही है 54,235 से लेके 54,939, इस रेंज में ये वेव 5 कंप्लीट कर सकता है। 53,095 से जो वेव 5 शुरू हुआ है उसको भी अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें कि ये किस तरीके से प्रोग्रेस कर सकता है, तो ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट चार्ट है, उसमें लगता है कि 1 और 2 कंप्लीट हो चुके हैं और वेव 3 हो सकता है कि प्रोग्रेस में है, राइट। तो जब भी ये वेव 3 कंप्लीट होगा उसके बाद 23 to 38% का रिट्रेसमेंट मिलेगा 4 के लिए, फिर उसके बाद ये 5th के लिए जाएगा, और ये हमारा मिनिमम प्रोजेक्शन रेंज है। और इस तरीके से ये 1 2 3 जब भी कंप्लीट होगा उसके बाद 4 का रिट्रेसमेंट और 5th का बाउंस, इस तरीके से ये टारगेट ये अचीव कर देगा। कौन सा वाला, ये टारगेट, राइट। ये वेव 5 का टारगेट यहाँ पे 1 2 और 3 लग रहा है कि प्रोग्रेस में, उसके बाद 4 आएगा और फिर 5th जाएगा, राइट। तो जैसे ही इस रेंज में आ जाता है हमें कॉशियस हो जाना चाहिए, और इस रेंज में जो भी हाई बनेगा उस हाई से इसका रिट्रेसमेंट निकालेंगे। अभी के लिए तो ये हाई से ये रिट्रेसमेंट आ रहा है, नया हाई बनेगा तो ये थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, और उसका 38% जो भी होगा उसके नीचे ये ब्रेक करता है तो कंफर्म हो जाएगा कि ये 3 नहीं है, सी ही है। उसके बाद कोई भी करेक्टिव बाउंस मिलता है तो हम शॉर्ट का प्लान कर सकते हैं, और टारगेट हो जाएगा 48,636 के नीचे, राइट। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, इलियट वेव को समझना चाहते हैं, तो कोर्स का डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सिर्फ 999 में ही है अवेलेबल। उसके साथ आपको टेलीग्राम चैनल का सब्सक्रिप्शन भी उसी के साथ मिल जाएगा। तो जो भी इंटरेस्टेड है डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।